नमस्कार फरीदाबाद। कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, और शायद हरियाणा सरकार ने फिलहाल लोहार वाला काम किया है। आप देखें रातों रात सीएनजी के दाम कितने रुपए बढ़ गए भाई साहब? भैया 5 रुपए बढ़ गए। 5 रुपए सीएनजी के दामों में 5 रुपए की वृद्धि हुई है रातों रात। जो 80-80 पैसा 70-70 पैसा बढ़ाया जा रहा था, अब तक धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन एक बार एक झटके में आप समझें 5 रुपया बढ़ा दिया है। और फिलहाल 76 रुपए 99 पैसे फरीदाबाद में जो सीएनजी बिक रही है, 1 किलो सीएनजी 76 रुपए 99 पैसे बिक रही है। हमारे साथ सेव फरीदाबाद के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पारस भारद्वाज भी हैं। पारस जी, लगातार दौड़ रही है सीएनजी। देखिए सौरभ जी, ये वाली बात है कि इस सरकार को मेरा लहू पीने की लत है, बाकी शहर में सब खैरियत है। तो ये सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार जो है ना, गरीब जनता का जो मिडिल क्लास है, जो एवरेज मिडिल क्लास है, उनका लहू इतना पी लो कि जैसे किसी टाइम पर हम सुनते थे कि किसान जो है वो फांसी खाते थे, कर्ज में डूब के फांसी खाते थे, अब वो हालत कर दो फरीदाबाद शहर की, खासतौर से फरीदाबाद शहर की। और मैं कारण बताऊंगा क्यों फरीदाबाद शहर की, कि यहाँ के लोग जो है फांसी खाने के लिए मजबूर हो जाएं। फरीदाबाद शहर के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रेट जो 5 रुपए जो बढ़े हैं, आज आप देखेंगे तो गुड़गांव में रेट नहीं बढ़े, सिर्फ फरीदाबाद में रेट बढ़ाए हैं इन्होंने। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, गुड़गांव में कितने, गुड़गांव में क्या रेट है भैया? गुड़गांव में रेट मैं बताता हूँ, 70 रुपए के करीब का रेट है, 69.90 पैसे कुछ ऐसे, मतलब 70 रुपए का रेट मान लीजिए। और या 5 वहां पर रेट नहीं बढ़ा है, 5 रुपए का डिफरेंस है, ये चेक कर लीजिए। मैं तो पूरा चेक करके शो, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी 5 रुपए का, गुड़गांव में भी फर्क है। तो आप ये देखिए कि भाई फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों, ये सवाल मैं जो है आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अपने नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह की पटकथाएं लिखी जाती हैं, जब फरीदाबाद के साथ सौतेले व्यवहार की पटकथाएं लिखी जाती हैं, तो उस समय ये नेता कहाँ होते हैं, इन्होंने क्यों अपने मुंह में दही जमा रखी होती है। पिछले 6 महीनों के अंदर 37% जो है वो सीएनजी का रेट बढ़ गया, 37%। आप सोचिए कि मतलब पेट्रोल और डीजल में 80-80 पैसे बढ़ के थोड़ा करके, जो जैसे होता है ना कि भाई थोड़ी एक डोज देती चले जाओ। और 100 सुनार की एक लोहार की, आज तो लोहार वाली की है। हाँ, वो लोहार क्या है, वो तो लोहार तो हथौड़ा मारते तो गोली मारने का काम करा इन्होंने। तो आप ये देखिए कि इन्होंने जो रेट ये 5 रुपए बढ़ाए, इससे कौन प्रभावित हुआ? भैया हमारे जैसे पत्रकार जो सीएनजी लगा के गाड़ियां चला रहे हैं, देखिए जो ऑटो वाले चला रहे हैं जी, मतलब अब डीजल जो है वो 92-93 रुपए हो गया है, और पेट्रोल 101 रुपए हो गया है, और सीएनजी जो है वो डीजल और सीएनजी के अंदर कंपटीशन चल रहा है कि भाई कौन जो है आगे तेजी से भाग रहा है। तो इस तरह का जो ये इन्होंने एक षड्यंत्रकारी जो काम फरीदाबाद के साथ जो किया, बड़ी हैरानी होती है देखकर कि फरीदाबाद के साथ इस तरह का काम जो है ये करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई है। सेक्टर 14, 15, 16, 17 आप चले जाइए, लोग 1-1 घंटा जाम में फंसे हुए हैं। उस जाम के अंदर जो फ्यूल कंजम्पशन होती है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, निकलने का रास्ता नहीं है कहीं पर। 4 जगह से लगातार कॉल थे। एक तो ये QRG हॉस्पिटल के सामने पूरा जाम रहता है शाम को, मतलब ऑफिस आवर्स में 7 बजे के आसपास जब आप निकलेंगे, जी सूरी जी, जब आप निकलेंगे वहां से तो वहां लगातार जाम होता है, और आप समझे निकलने की कोई सूरत नहीं होती है। और आज तो 1-1 घंटे का जाम लगा हुआ था। मेरे किसी मित्र का फोन आया कि उनके फादर को वो डायलिसिस के लिए लेके गए थे, और इतनी हालत खराब हो गई कि वापस में जब आ रहे थे तो 1 घंटा जाम में फंसे रहे। तो उनको सारे पल से गुलेरिया जी का फोन था, बोल रहे थे जाम की स्थिति ऐसी है, लोग 1.5 घंटा अपने घरों में देर से पहुंच रहे हैं। 1.5 घंटा में पहुंच रहे हैं। सौरभ जी, मैं बड़ी गंभीरता से और बड़ी एक दुखी मन से एक बात बोल रहा हूँ कि इस शहर का आज एक आदमी सरकार को बद्दुआ दे रहा है। आज जब भी हम सड़कों पर जाते हैं तो मुंह से केवल और केवल बद्दुआ निकलती है, क्योंकि गड्ढों में गिर रहे हैं, गाड़ियां गड्ढों में गिरने का बिल्कुल स्थिति हुई पड़ी है, लोग फंसते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अपने उसके फेसबुक प्रोफाइल पर मैंने एक फोटो शेयर करी थी कि एक अंकल की गाड़ी जो है वो सड़क में के नीचे गड्ढे से गिर गई थी। उसको हम 5-7-10 अपने कार्यकर्ताओं ने मिलकर, अपने साथियों ने मिलकर उस गाड़ी को निकालने का काम किया। और वो अंकल जो है हार्ट पेशेंट थे, वो कह रहे थे कि भाई एकदम से मैं नीचे गिरा और मुझे अभी बड़ा अजीब सा और अनईजीनेस सी फील हो रही है। आप सोचिए मतलब कि भाई ये तो आदमियों को, शहर के लोगों को मारने का काम ही जो है ये सरकार कर रही है। मारने का काम हो रहा है, लगातार बढ़ रही है। जी क्या कहते हैं आप इस पर? सर देखिए, मैंने तो आज सुबह भी एक ट्वीट किया है जिसके अंदर मैंने बोला है कि सरकार ने आम जनता के ऊपर गैस बम फोड़ा है। इसे आप गैस बम इस तरीके से कह सकते हैं कि 5 रुपए बढ़ाना एक आम जनता है, जैसे आपको छोटा ऑटो वाला भी सीएनजी पे चलता है,
छोटी गाड़ी वाला भी सीएनजी पे चलता है। और वैसे भी सरकार ने अब एक तो नई नीति ले आए हैं, जैसे 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बैन हो जाएंगी। किसी तरीके से किसी आम आदमी, बेचारे छोटे आदमी ने सीएनजी का वाहन कोई खरीदा होगा, यही सोच के कि कम से कम सीएनजी के रेट कम है, सीएनजी की गाड़ी खरीद लेते हैं। जैसे यही सोच के खरीदी थी। बिल्कुल, जैसे गाड़ी खरीदी सर, आप सीएनजी के रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा सर, इसमें एक मुद्दा और देखने वाला है। आप देखिए न्यूज चैनलों पे आप दिल्ली से शायद फरीदाबाद के सीएनजी रेट जो हैं वो 12-15 रुपए 14 रुपए का डिफरेंस है। आप ये देखें सर, न्यूज चैनलों पे चलता है कि एक न्यूज आती है 80 पैसे पेट्रोल में का रेट बढ़ गया, 80 पैसा। वो एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, नेशनल न्यूज चलती है। 15 पैसे सरकार कम कर देती है, वो सरकार की उसके अंदर आप वृद्धि के अंदर गिना जाता है। सर सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, 15 पैसे उसमें कमी आ गई। सर 5 रुपए 6 रुपए इंक्रीज की न्यूज गैस की वो कहाँ है? गैस हिंदुस्तान में आ रही है, गैस हिंदुस्तानी ही यूज कर रहे हैं, मीडिया भी हिंदुस्तान का ही है। तो सर ये 5-6 रुपए वृद्धि वाली न्यूज कहाँ चली जाती है? सर सरकार से ये क्यों नहीं, ये पूछना जरूरी है। और ये मीडिया ही पूछेगी सर कि 5 रुपए बढ़ रहा है। सर हिंदुस्तान की जनता है, हम लोग भी हिंदुस्तान पूछता है। फरीदाबाद के साथ नाइंसाफी क्यों? बिल्कुल सर, दिल्ली से 14 रुपया और गुड़गांव से 5 रुपया फालतू क्यों वसूले जा रहे हैं इस शहर से? जी, आज फरीदाबाद की जनता माननीय खट्टर साहब से यही पूछ रही है कि कौन सा पाप किया है फरीदाबाद की जनता ने जो इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि गुड़गांव से फरीदाबाद में 5 रुपए का डिफरेंस है। क्या मतलब वहां के बढ़ जाएं या यहाँ के घट जाएं? मतलब बढ़ने तो कहीं के भी नहीं चाहिए, लेकिन एक स्टेट का है, अगर कोई भी पॉलिसी लागू होगी पूरे स्टेट में होगी, रूल पूरे स्टेट के लिए एक होता है। तो क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में हमें पता है कि अलग अलग रेट होता है, वो उसमें टैक्स को लेकर तो वो चीज हमें समझ में आती है। तो अगर वो इशू होता है तो पूरे स्टेट में तो कम से कम एक रेट होना चाहिए। क्या फरीदाबाद के लोगों ने इनके एमएलए को जिता के भेजा, इनके सांसदों को इतने भारी मतों से जिता के उसका उनको उपहार मिला है क्या? विकास तो चलो उम्मीद खो बैठे थे, अभी प्रगति का हमें दिया गया था कि भी प्रगति आएगी, आई भी थे सीएम साहब, प्रगति रैली भी करके गए हैं। तो प्रगति 1400 करोड़ रुपए की घोषणा की है फरीदाबाद के लिए, लेकिन हमें तो जमीनी स्तर पर तो खाली हमें सीएनजी के रेट बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि 5 रुपए रेट बढ़ गए। क्या चाहते हैं? जितने लोग सीएनजी से चल रहे हैं, क्या वो अपनी गाड़ियों में आग लगा के पैदल चलना शुरू कर दें? क्या सरकार ये चाहती है क्या? सर वो 1400 करोड़ वो आएंगे कहाँ से? वो जनता से ही लूटे जाएंगे। और जनता में उसमें आज 1400 करोड़ में से जनता के पास 200 करोड़ पहुंचेगा। आप जनता से लेंगे और जनता को ही दे देंगे। 1400 करोड़ तो जनता से ले लेंगे, पर जाएगा कितना जनता के पास? 200 करोड़ रुपए। 1400 करोड़ रुपए और ये जो बड़ी बड़ी फिगर्स की हम बात करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी फिगर्स तो हमने 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, ये हमने फिगर पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। वो पैसा कहाँ लग रहा है ये नहीं पता। और अभी तो मैं एक रैली में, मुख्यमंत्री जी वाली रैली में, मैं अपने आदरणीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का जो स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे जी हमारी तो मानसिकता है कि हम अपनी इस पीढ़ी के नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों तक का भी जुगाड़ कर लें। तो आप सोचिए कि मतलब ये खुले मन से इस तरह की बात कही जा रही है। एक और रैली में हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी कह रहे थे, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी को कह रहे थे कि भाई आप एक लकड़ी पर भी टिकट अगर बांधोगे तो फरीदाबाद की जनता उसको जितवाने का काम करेगी। तो आप सोचिए कि फरीदाबाद की जनता के विषय में इन लोगों की किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की सोच रखते हैं लोग कि फरीदाबाद की जनता तो भेड़ बकरियों की तरह है, जैसे मर्जी हाँक लो, जैसे मर्जी कर लो, ये आवाज निकालने वाली नहीं है, ये बोलने वाली नहीं है, और ये फिर भी जो है तुम्हें जितवाने का काम करेगी। तो इस बार आप समझ लीजिए कि इस बार ये इस मुगालते में, इस भूल में ना रहे। इस बार जनता अपने हकों के लिए आवाज उठाएगी। और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का फरीदाबाद के साथ सौतेले व्यवहार में, उसकी पटकथा में अगर वो ऐसा भागीदार होता है, क्योंकि जब ये लिखी जाती है ऐसा तो है नहीं कि हमारे नेताओं को पता ही नहीं है, तो हम किस बात का इनको बना के भेज रहे हैं विधानसभा में, जब ये हमारी आवाज ही नहीं उठा सकते और हमारे खिलाफ जब व्यवहार हो रहा है तो उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते ये लोग। तो फरीदाबाद पूछता है फरीदाबाद कि आखिर क्यों फरीदाबाद के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।